दिस इज़ द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट टू गेट द डिफ्रैक्शन पैटर्न। इस डायग्राम में जो रेड डॉट है ये सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है। तो इस पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट एमिट हो रहे हैं। इसके बाद ए बी ये स्लिट है और इसके बाद ये स्क्रीन है जिसके ऊपर हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। L1 और L2 ये दो कन्वेक्स लेंसेज हैं। ये जो सोर्स S है क्योंकि पॉइंट सोर्स है तो इससे स्फेरिकल वेव फ्रंट एमिट होंगे। इस सोर्स को हम L1 लेंस के फोकल पॉइंट पर रखते हैं। तो इससे क्या होगा, जो लाइट की बीम सोर्स S से एमिट हो रही है इस लेंस से पास होने के बाद एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। इट मीन्स जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर लाइट ए बी से इंटरेक्ट होगी और स्क्रीन पे हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। तो इस तरह से सोर्स एस से लाइट एमिट होती है और ए बी स्लिट से डिफ्रैक्ट होकर हमें स्क्रीन पर डिफ्रैक्शन पैटर्न नज़र आता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ओ पॉइंट के ऊपर हमें मैक्सिमम मिलता है या मिनिमम मिलता है। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू द हाइजन प्रिंसिपल ये जो ए बी वेव फ्रंट है इसका हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह काम करता है। तो यानी कि ए बी वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट से लाइट की बीम एमिट हो रही है। तो एक लाइट की बीम जो ए से एमिट हो रही है और एक लाइट की बीम जो बी से एमिट हो रही है, इन दोनों ने जो रास्ता ट्रैवल किया है उस रास्ते की लेंथ, ए से एक लाइट की बीम चली उस रास्ते की लेंथ और बी से जो बीम चल रही है उसके रास्ते की लेंथ दोनों बराबर है। तो पाथ डिफरेंस जो है इन दोनों बीम्स का वो ज़ीरो है। तो जब पाथ डिफरेंस ज़ीरो होता है तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और हमें मैक्सिमम मिलता है। तो इन दोनों बीम की वजह से ओ के ऊपर हमें मैक्सिमम मिलेगा। अब ए के नीचे एक पॉइंट है ये वाला और बी के ऊपर ये वाला पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट से जो लाइट की बीम चलेगी उनका पाथ भी इक्वल होगा। इट मीन्स पाथ डिफरेंस ज़ीरो होगा। तो इन दोनों पॉइंट से भी जो लाइट की बीम निकल रही है उनकी वजह से भी ओ पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम मिलेगा। सिमिलरली हम एक और पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ये और नीचे ये वाला पॉइंट। यहाँ से जो लाइट की बीम मिल रही है इनकी वजह से भी मैक्सिमम होगा एंड सो ऑन। इस तरह से हम पॉइंट कंसीडर करते जाएं। तो ये सारे पॉइंट को जब हम कंसीडर कर लेंगे सबकी वजह से यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा। तो ओ पॉइंट पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। अब इसके बाद अब हम एक पॉइंट पी कंसीडर करते हैं जो ओ पॉइंट के ऊपर है। तो इस पॉइंट पर हमें ये पी पॉइंट, इस पे हमें मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा कि अगेन पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। एक लाइट की बीम जो ए से चलकर पी पे पहुंच रही है और बी से चल के पी पे पहुंच रही है उनके पाथ में कितना डिफरेंस है। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहाँ पर। तो लेट दिस पॉइंट इज डी। तो जो पाथ डिफरेंस है वो हो गया बी डी इन दो बीम्स के लिए जो ए से चल के पी पे पहुंच रही है और बी से चल के पी पे पहुंच रही है। तो जो ये ए बी वेव फ्रंट है इसका जो मिड पॉइंट है वो हमने सी मान रखा है। तो पी सी ओ ये एंगल अगर थीटा है तो बी ए डी ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये ट्रायंगल बी ए डी से बी डी ये हो जाएगा ए साइन थीटा। तो हम फर्स्ट केस कंसीडर करते हैं कि जब बी डी इज इक्वल टू ए साइन थीटा ये 1 लैम्डा के इक्वल हो। तो जब ये 1 लैम्डा के इक्वल होगा तो हम वेव फ्रंट को
ए बी वेव फ्रंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट हो गया ए सी और एक पार्ट हो गया सी बी। तो एक लाइट की बीम जो ए से चल के पी पे पहुंच रही है और दूसरी सी से चल के पी पे पहुंच रही है, उनका जो पाथ डिफरेंस हुआ वो 1/2 लैम्डा होगा। तो 1/2 लैम्डा क्यों होगा? क्योंकि ये ए बी जो डिस्टेंस है ये ए है और ए सी डिस्टेंस 1/2 ए है। तो बी डी जो डिस्टेंस है ये अगर 1 लैम्डा है तो सी सी प्राइम ये डिस्टेंस 1/2 लैम्डा हो जाएगी। तो एक लाइट की बीम जो ए से चली और एक लाइट की बीम जो सी से चल रही है, इन दोनों के पाथ का जो डिफरेंस है वो 1/2 लैम्डा हो गया। तो जब 1/2 लैम्डा पाथ डिफरेंस होता है तो दो बीम्स के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, यानी कि इंटेंसिटी पी पर मिनिमम होगी इन दो पॉइंट्स से जो लाइट बीम निकल रही है उनकी वजह से। ए से और बी सी से जो लाइट एमिट हुई पी के ऊपर हमें मिनिमा मिलेगा इनकी वजह से। तब हम इसके नीचे एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं यहाँ से, और सी के नीचे एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ से जो दो बीम निकलेंगी इनके बीच में पाथ डिफरेंस λ/2 होगा, तो इनकी वजह से भी पी पॉइंट पर हमें मिनिमा मिलेगा। अगेन फिर हम एक और पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, इनकी वजह से भी मिनिमा होगा। तो ऐसे हम ए सी रीजन के हर एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हम सी बी रीजन में एक पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो पाथ डिफरेंस होगा वो λ/2 होगा। तो इस तरह से हम हर एक पॉइंट को कंसिडर करते जाएंगे, तो इन सब की वजह से हमें पी पॉइंट पर मिनिमा मिलेगा। तो जब बी डी = ए साइन थीटा 1 लैम्डा होगा तो पी पॉइंट पे हमें मिनिमा मिलेगा। अब सेकंड, जब बी डी = ए साइन थीटा 2 लैम्डा होगा तो हम क्या करेंगे? जब ये 2 लैम्डा होगा तो ए बी वेव फ्रंट को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। लेट ये जो रीजन्स हैं ये ए प्राइम डी प्राइम, ये जो ए प्राइम डी प्राइम ये कितना हो गया λ/2। फिर ए डबल प्राइम डी डबल प्राइम, ये पाथ ये ए डबल प्राइम डी डबल प्राइम दिस लेंथ = 1 लैम्डा, एंड ए ट्रिपल प्राइम डी ट्रिपल प्राइम दिस लेंथ = 3 λ/2। तो हमने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तब लाइट की एक बीम जो ए पॉइंट से एमिट हो रही है और दूसरी ए प्राइम से एमिट हो रही है, इनके बीच में पाथ डिफरेंस λ/2 है, तो पी पॉइंट पर मिनिमा मिलेगा इन दोनों की वजह से। फिर एक पॉइंट हम ये कंसिडर करते हैं, ए प्राइम के नीचे एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, इनकी वजह से भी मिनिमा होगा। तो अगेन फिर एक और पॉइंट कंसिडर करेंगे ए प्राइम रीजन में, और दूसरा पॉइंट कंसिडर करेंगे हम ये ए प्राइम ए डबल प्राइम रीजन में। तो इन दोनों की वजह से भी पी पॉइंट पर मिनिमा मिला। तो इस तरह से हम ए प्राइम रीजन के हर एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हम ए प्राइम ए डबल प्राइम रीजन में एक पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें पी पॉइंट पर मिनिमा मिला। सिमिलरली अभी जो नीचे वाले 2 पार्ट बच गए, तो हम यहाँ पर भी सिमिलर आर्गुमेंट से हम यहाँ पर ये दिखा सकते हैं कि पी पॉइंट पर हमें इन दोनों रीजन्स की वजह से भी मिनिमा मिला। यानी कि ए डबल प्राइम रीजन से जो लाइट चली और ए ट्रिपल प्राइम रीजन का ये जो पॉइंट है यहाँ से लाइट चली, इनके लिए पाथ डिफरेंस λ/2 होगा। फिर एक पॉइंट यहाँ कंसिडर किया है कि ये वाला पॉइंट कंसिडर किया, फिर ये पॉइंट कंसिडर किया एंड ये। तो इस तरह से ए प्राइम ए ट्रिपल प्राइम रीजन के हर एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हमें ए ट्रिपल प्राइम बी रीजन में एक पॉइंट मिल जाएगा, जिसकी वजह से पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा λ/2 होगा। तो पी पॉइंट पर हमें मिनिमा मिलेगा। तो इट मीन्स इस रीजन की वजह से जितनी भी लाइट की बीम थी
ये जो नीचे वाला रीजन है इसकी वजह से वो कैंसिल आउट हो जाती है, तो हमें मिनिमा मिलता है पी पॉइंट पे। तो 1 लैम्डा की वजह से भी मिनिमा मिला पाथ डिफरेंस जब हुआ। अगेन 2 लैम्डा जब पाथ डिफरेंस है तब भी हमें पी पॉइंट पर मिनिमा मिल रहा है। अगर ये 3 लैम्डा होगा, अगर ये 3 लैम्डा है तब क्या करेंगे, जैसे हमारा जब पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा था तो हमने ए बी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जब पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा था तो हमने ए बी वेव फ्रंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। और जब बी डी 3 लैम्डा होगा तो हम ए बी वेव फ्रंट को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो हमें जैसे हमने पहले कंसीडर किया उसी तरह से, उसी आर्गुमेंट से हमें ये प्रूव कर सकते हैं कि हमें ये मिनिमा मिलेगा पी पॉइंट पे। तो इट मीन्स बी डी इजिकल टू ए साइन थीटा जब एन लैम्डा के इक्वल होगा तो हमें मिनिमा मिलेगा, यानी 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा अगर पाथ डिफरेंस होगा तो हमें पी पॉइंट पर मिनिमा मिलेगा। एन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि 0 सेंट्रल मैक्सिमा जो ओ पॉइंट पे मिला था उसके कॉरस्पॉन्डिंग है।